सर्वप्रथम परम करुणामयी सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में बारंबार बंदगी। आज हम सब परम पूज्य सद्गुरु सरकार प्रभु जी के 23वें निर्वाण तिथि और गुरु गोविंद धाम स्थापना के 19वीं वर्षगांठ पर अपने गुरुद्वारे में एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य ब्रह्मलीन सर्वव्यापी परम दयालु सद्गुरु सरकार प्रभु जी के पावन चरण कमलों में बारंबार बंदगी। गुरु गोविंद के श्री चरणों में बारंबार नमन। आज सद्गुरु सरकार प्रभु जी की निर्वाण तिथि की पूर्व संध्या है। आज के प्रातःकालीन सत्र में जब बीजक महाग्रंथ का अखंड पाठ हो रहा था, उस समय परम करुणामयी सद्गुरु माँ ने हम लोगों को बतलाया कि बीजक ग्रंथ के प्रति भक्ति, बीजक ग्रंथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास, सद्गुरु सरकार प्रभु जी के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरु सरकार प्रभु जी का बीजक ग्रंथ के प्रति अथोर विश्वास, अटूट आस्था थी। वे नित्य ही बीजक ग्रंथ का अखंड पाठ किया करते थे और इसी संदर्भ में सद्गुरु माँ ने सभी प्रेमी भक्तों को यह अवसर दिया कि उनके जीवन में बीजक ग्रंथ का जो चमत्कार उन्होंने अनुभव किया, वे सबों से बांटें, जिससे सबकी श्रद्धा बढ़े, सबका विश्वास सुदृढ़ हो और सभी इस चमत्कारिक बीजक ग्रंथ के पाठ और इसके मंत्रों का लाभ अपने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ले सकें। हम सब बीजक ग्रंथ पर लोगों के अनुभव को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व हम सब आज के दिवस के बारे में संक्षेप में कुछ जानेंगे। आज से 22 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर सद्गुरु सरकार प्रभु जी सशरीर उपस्थित थे। यद्यपि जो संत सद्गुरु होते हैं, उनके शरीर में होने और ना होने का विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि सरकार प्रभु जी कहा करते थे कि बाबू, जब तक शरीर की एक भी अस्थि शेष है, तब तक वह अपना कार्य करती रहती है। और यह वह पुण्य तीर्थ स्थल है जहाँ सद्गुरु सरकार प्रभु जी अपने जीवन के बहुत लंबी अवधि को यहाँ गुजारे हैं। सन 1985 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक अनवरत इस श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रहकर उन्होंने इसे एक पावन तीर्थ बनाया। जब यहाँ सद्गुरु माँ और सरकार प्रभु जी दो ब्रह्मज्ञानी संत और सद्गुरु की उपस्थिति होती थी और इसी तीर्थ को उन्होंने अपने स्वधाम गमन का दिवस भी बनाया।
सन 2000 ईस्वी की माघ शुक्ल तृतीया रात्रि, माघ शुक्ल द्वितीया की रात्रि 1:30 बजे यानी माघ शुक्ल तृतीया को परम पूज्य सरकार प्रभु जी अपने भौतिक काय कलेवर को त्याग कर विराट सत्ता में समाहित हो गए। सदगुरु माँ कहती हैं कि जब सदगुरु सरकार प्रभु जी सशरीर थे, उस समय की तुलना में उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनकी व्यापकता और अधिक अब विराट हो गई, क्योंकि अब वे कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह उनकी उपस्थिति है। जब वे सशरीर थे उस समय भी जहाँ उन्हें जो भक्त पुकारता, हृदय से याद करता, वहाँ उन्हें सदगुरु सरकार प्रभु जी के दर्शन होते, उनसे वे प्रत्यक्ष की भांति लाभ ले पाते थे। और आज जब वे सशरीर नहीं हैं, तो आज भी जो उन्हें हृदय से याद करता है, उन्हें अवश्य ही उनकी कृपा की अनुभूति होती है। किन्हीं भी दिव्य संत, सद्गुरु और महापुरुष के जीवन में 2 दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। एक, जब वे इस धराधाम पर आते हैं, जब वे इस धराधाम पर आते हैं तो एक दिव्य शक्ति, सत्ता, प्रकाश पुंज, ज्ञान का अकूत भंडार इस धराधाम पर अवतरित होता है। वह दिवस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि भक्तजन उस दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक विशेष लाभ उठा पाते हैं। और जब वे ब्रह्मलीन होते हैं, उस समय वे स्वयं जाते हुए एक दिव्य प्रकाश पुंज छोड़ जाते हैं, जिससे कि सभी जन लाभ उठाते हैं। सदगुरु माँ कहती हैं कि आज के दिन, निर्वाण दिवस के दिन, सदगुरु अपने परम धाम से भक्तों की खोजबीन लेने के लिए, अपनी विशेष कृपा बरसाने के लिए वे आते हैं और भक्तों की मनमांगी मुराद पूरी करते हैं, उन पर अपना विशेष वात्सल्य लुटाते हैं। सदगुरु सरकार प्रभु जी बचपन से ही अत्यंत विरक्त, फक्कड़ प्रकृति के थे। जब छोटी अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चे रंग बिरंगे, चटकीले, लुभावने वस्त्रों और चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, उस समय भी सरकार प्रभु जी में फकीराना अंदाज ही झलकता था। उस समय भी वे बिना किनारी की कोरी धोती पहनना पसंद करते थे। खेल में जब बच्चे, उस जमाने के बच्चे कंजा, गोली आदि तरह तरह की चीज़ें खेलना पसंद करते थे, उस समय सदगुरु सरकार प्रभु जी उपदेश करना, उपदेश श्रवण करना, वैरागी बनने का अभिनय करना, इस तरह ध्यान लगाना, भजन गाना, गुनगुनाना, ये सब क्रियाकलाप उन्हें प्रिय होते थे। जब खेत खलिहानों में जाते तो वे वहाँ एकांत में बैठकर ध्यान लगाया करते और वैराग्य भरे भजन गाया करते। उनकी रहनी गहनी सोच विचार ऐसी थी कि माता पिता को
विवश होना पड़ा यह सोचने को कि कहीं बच्चा हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, और वे उन पर कड़ा पहरा बैठा कर रखती कि कभी वे घर छोड़कर चले न जाएं। लेकिन तो आज हम सब पहले ही जाने कि सद्गुरु सरकार प्रभु जी को बीजक ग्रंथ में गहरी आस्था थी, और अभी हम लोगों का यह सत्र है बीजक ग्रंथ पर सबके अनुभव को श्रवण करने का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सर्वप्रथम करुणा के अथाह सागर, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, वैराग्य ज्ञान के महाधनी सद्गुरु माँ के पावन श्री चरण कमलों में मेरा कोटि सा सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। सरकार प्रभु के पावन चरण कमलों में मेरा अनंत नमन एवं सादर पूर्वक साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हम सभी जानते हैं सरकार प्रभु जी का कल निर्वाण दिवस है। कल के दिन ही सरकार प्रभु जी अपने स्थूल काय कलेवर को त्याग करके परमात्मा में समाहित होना स्वीकार किए थे। सरकार प्रभु जी क्या थे या क्या हैं, इसे बताया नहीं जा सकता। बस हम लोग इतने से ही समझ सकते हैं कि सरकार प्रभु के शिष्यत्व को स्वीकार करने के लिए साक्षात परमात्मा जो स्वयं विश्वंभर हैं, वे इस धरती पे अवतरित हुए और अवतार लेकर के सरकार के शिष्यत्व को स्वीकार किए। तो सरकार कितने महान हैं, इसे हम लोग इसी से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और सद्गुरु माँ क्या है, इसे भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम लोग जितने सारे शिष्य हैं सभी को ये चीज का अनुभव होगा कि किसी के मन में भी कुछ थोड़ा सा भी छोटा सा भी कुछ विचार की उर्मी उठती है, उसे गुरु माँ तुरंत से जान जाते हैं। और केवल यही नहीं, विश्व के कोई भी कोने में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति हो और वह सद्गुरु माँ को अंतर से तहे दिल से हृदय से पुकारता है तो सद्गुरु माँ उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। और विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड अभी इसलिए कहा गया कि परमात्मा ही सद्गुरु माँ के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं, इसलिए सद्गुरु माँ मेरे साक्षात परमात्मा ही हैं। और वे विश्व ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में भी अगर कोई कहीं भी गुरु माँ को पुकारे कहीं से भी, तो गुरु माँ उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो इतने महान मेरे सद्गुरु माँ और इतने महान सरकार प्रभु जी, तो हम लोग को भी अपने भाग्य पे इतराना ही चाहिए कि हम लोग कम महान और भाग्यशाली नहीं हैं,
क्योंकि विश्व में इतनी जनसंख्या, इतना आबादी है, उसमें से हम लोग कुछ लोग ही चयनित किए गए हैं और सद्गुरु माँ की शरण में आए हैं। क्योंकि अभी तो धरती पे बहुत सारे सद्गुरु हैं। अगर मैं बहुत सारे गुरु या संत के बारे में थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, पर मुझे कहीं भी गुरु माँ जैसे संत नहीं दिखते। मेरे सद्गुरु माँ क्या हैं, इसे मैं शब्द में बता ही नहीं पा रही हूँ। बस केवल अपने भाग्य पे इतराना आता है कि परमात्मा असीम कृपा करके गुरु रूप में इस धरती पे अवतरित हुए और हम लोग कुछ लोग को अपना शरण में लिए। इसलिए मैं सद्गुरु माँ को और परमात्मा की सद्गुरु सत्ता को बार बार धन्यवाद देती हूँ। पर मुझे दुख एक ही बात का है कि सद्गुरु माँ हमेशा कहते हैं कि बच्चे देख, सरकार मुझे आज तक जितना आज्ञा दिए हैं या जितना कुछ सिखाए हैं, सद्गुरु माँ बस एक ही बार में सीख लिए। और जितना कुछ करते हैं गुरु माँ हमेशा कहते हैं हम ना ये चीज सरकार से सीखे हैं, पर तुम लोग को तो गुरु माँ 100 बार सिखाएंगे कोई चीज, तो तुम लोग का दिमाग में ही नहीं धंसता है। मैं अपने सद्गुरु माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ बहुत सारा चीज सीख लेती हूँ, पर मूर्छितता और बेहोशी के कारण बहुत सारा चीज भूल जाती हूँ। तो आप ऐसी कृपा कर दो, इतनी करुणा और दया कर दो कि मेरी मूर्छितता और बेहोशी ही मिट जाए और जीवन में जब से आपके शरण में आई हूँ तब से जितना आज्ञा और आदेश और जितना चीज सिखलाया गया हो वो सारा का सारा चीज होश में और याद आ जाए और मैं अक्षरशः जितना चीज मुझे सिखाया गया है वो सारा चीज मैं अक्षरशः पालन कर सकूं और आपकी आज्ञा एक भी आज्ञा को ना भूलूं और सारा आज्ञा का पालन कर सकूं और उस पे क्रमशः चल सकूं। यही प्रार्थना है आपके चरणों में मेरी। और सरकार प्रभु सद्गुरु माँ के बारे में क्या बोलना। आज सद्गुरु माँ सुबह हम लोग को बोले थे कि अगर बीजक का पाठ करके कुछ अनुभव हो तो शाम को तुम लोग रख सकती हो अपना वक्तव्य में। तो बीजक का अनुभव जब मैं 2003 में यहाँ पे दीक्षा ली थी, उस टाइम से बीजक का पाठ करने की आज्ञा मिला था हम लोग को, तो हमें भी बीजक मिला था यहाँ पे पाठ करने के लिए। जब मैं घर गई तो हमें समझ में नहीं आता था कि कितना पाठ करना है कितना नहीं करना है, क्योंकि उस समय इस तरह से बताया नहीं जाता था दीक्षा लेने के बाद कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, द्वादश पाठ करना है, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया था। तो जब मैं बीजक लेकर के घर गई तो हमें लगा कि ये पुस्तक मिला है, लगता है कि सुबह शाम इसको पूरा पूरा पढ़ जाना है। तो मैं नहा धो के आराम से बहुत निर्मल मन से बीजक लेके बैठ जाती थी अपना पूजा रूम में और लगभग 2-2.5 घंटा लगता था, गा गा के मस्ती से पाठ करती थी। फिर शाम को पैर हाथ धो के वस्त्र वगैरह बदल के फिर गा गा के बीजक का पूरा अखंड पाठ कर लेती थी। हमको सोच आया यही कि सुबह शाम बीजक पूरा पूरा पढ़ लेना है, तो मैं वही किया करती थी और सुबह शाम पढ़ लेती थी। इसके बाद 1 साल हो गया। जब मैं दीक्षा लेके गई तो पुनः आश्रम 2 साल के बाद आई थी। तो पाठ करती थी तो क्या हुआ, कभी कभी पाठ करते करते हमें नींद आने लगती थी। तो गुरु माँ का तस्वीर अपना पूजा रूम में एक छोटा सा चौकी पे छोटा सा ही तस्वीर था, उसको रख ली थी। तो गुरु माँ से बोलती थी, माँ मुझे ना बहुत नींद आ रही है, कुछ ऐसा करो कि नींद ना आए क्योंकि मेरा पाठ छूट जाएगा। और उस समय बचपना था तो हमें लगता था कि पाठ के बीच से नहीं उठना चाहिए। जैसे ही गुरु माँ के पास बोलती कि माँ मुझे नींद आ रही है, कुछ जल्दी से ऐसा उपाय कीजिए कि नींद ना आए, तब तक से जहाँ पे हम पूजा आसन में बैठ के करते थे वहाँ 2-2, 3-3 बिच्छू जल्दी से आ जाता था और गोल गोल घूमने लगता था। और हम डर के मारे
नींद मेरा खत्म हो जाता था और पाठ तो करते ही रहते थे, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ था कि पाठ के बीच से उठना नहीं है जब तक पाठ खत्म ना हो जाए। और मेरा पाठ खत्म हो जाता तब तक बिच्छू गोल गोल 2-2-3 बिच्छू घूमते रहता था और डर के मारे हम पाठ करते रहते थे, सोते भी नहीं थे और नींद भी नहीं आती थी और मेरा पाठ वही अखंड हो जाता। इस तरह से बहुत बार हुआ, पर बिच्छू कभी हमें काटा नहीं या डंक नहीं मारा, कुछ भी नहीं, बस केवल आ जाता था हमें नींद से बचाने के लिए, वो भी गुरु माँ की कृपा से। और क्योंकि मैं पाठ करती थी तो मेरे अंतस में बस एक ही विचार था कि हे गुरु माँ, हमको आश्रम में रहना है, आपके पास रहना है, पर कैसे रहेंगे, क्योंकि घर में कोई रहने देने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत सब तरह तरह के बात, 50 तरह का कि ऐसे वैसे कुछ उपाय हो जाता, जल्दी से हमको गुरु माँ के पास जाना है, बस एक ही प्रार्थना। तो पाठ करते करते एक दिन हमको क्या दिखा कि जहाँ हम पाठ कर रहे थे वहाँ मेरे पीछे एक पहाड़ जैसा, मतलब कुछ ऐसा प्रारब्ध है जो कि मतलब कट ही नहीं रहा है। और सदगुरु एकदम स्पष्ट दिखा कि इतना बड़ा प्रारब्ध है, इसको जब काट लोगी तभी तुम सदगुरु माँ के पास रह सकोगी, क्योंकि गुरु माँ के पास रहने के लिए प्रबल प्रारब्ध और संस्कार चाहिए। तो हमको लगा इतना सारा कुसंस्कार या मेरा प्रबल प्रारब्ध है, कैसे कटेगा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो पाठ हम बीजक का कर रहे थे वो कर ही रहे थे। इसके बाद फिर बस वही प्रार्थना मेरे अंतस में चलता था कि जल्दी से कीजिए भगवान, जल्दी से कीजिए, किसी तरह से ये प्रारब्ध कट जाए, कुछ भी, हमें गुरु माँ के पास रहना है, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक दिन फिर से दिखा कि मेरे सामने मेरे आगे बहुत ऐसे लंबा लंबा रस्सी जैसा कुछ खींचा हुआ है, बहुत सारा। और फिर से अंदर से लग रहा है कि सदगुरु कह रहे हैं कि इतना सारा प्रारब्ध है, इस सारा गलत प्रारब्ध को काट लोगी तभी तुम आश्रम में रह पाओगी। तो फिर लगा इतना सारा प्रारब्ध काटना कैसे होगा, फिर से परेशानी। इसके बाद 2 साल में हमें 2 दिन ऐसा अनुभव हुआ पाठ करते समय कि बीजक का जितना पद था सारा पद का अर्थ एकदम स्पष्ट हो रहा था मेरा दिमाग में। अभी गुरु माँ कभी कभी पूछते हैं इसका अर्थ बोलो तो हमें समझ में नहीं आता है, इतना क्लिष्ट है कि नहीं हो पाता है, पर उस दिन पूरा का पूरा खुल रहा था, लग रहा था कोई अंतस में दिव्य शक्ति बैठ के और सारा अर्थ को स्पष्ट कर रहा हो अंदर में, इस तरह से। इसके बाद एक दिन मेरा मन में बहुत चलने लगा पाठ करते करते कि सदगुरु साहब तो लिखे हैं कि ऐसी विधि जो मोह का धावे, छठे माँ दरसो पावे। अब गुरु माँ के पास जिद जैसा हम मचाने लगे कि आप कहते हैं कि 6 महीना में दर्शन देंगे और हम 2 साल से पाठ कर रहे हैं, अभी तक दर्शन नहीं दिए, एकदम झूठ बोल देते हैं आप लोग। पूरा से परेशान, भगवान को भी परेशान करने लगे। तो क्या हुआ कि उसी दिन हम पूजा रूम गए तो वहाँ पे एक छोटा सा सांप आ गया था और इधर उधर टहल रहा था। तो हमें लगा कि अरे सांप है तो पूजा कैसे करेंगे, तो सांप को झाड़ू से बाहर कर देते हैं। जैसे ही झाड़ू लिए और सांप को बाहर करने गए बस सांप ही गायब हो गया। तो हमें लगा अच्छा सदगुरु लगता है सांप के रूप में आ गए थे दर्शन देने के लिए। तो हमें लगता है कि बीजक के पाठ में बहुत शक्ति है, अगर कुछ भी दृढ़ इच्छा के साथ किया जाए तो इच्छा पूरा हो जाता है। और हमें तो उस समय पता भी नहीं था कि कैसे करना चाहिए पाठ या क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस जितना अपने समझ में आया उतना ही पाठ कर रहे थे। पर पाठ करते करते मेरा जितना प्रबल प्रारब्ध था वो भी कट गया और गुरु माँ की असीम कृपा से गुरु माँ के शरण में आ भी गए। और उस समय जब हम पाठ करते थे तो इतना दृढ़ इच्छा शक्ति अंतस में कि घर में कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति होता था पर हमें लगता था कि गुरु माँ बोले हैं कि कहे कबीर दो आखर भाग होगा खसम तो लेगा राख। तो हमें राम राम जपना है और प्रभु होंगे तो हमें बचा ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारा चीज़ घर में होता था पर हम हर समय बच ही जाते थे और
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई मेरा बाल भी बांका कर दे, क्योंकि सब कोई पूरा परिवार में चैलेंज के साथ प्रियंका कह दी थी कि तुम लोग को जितना एड़ी चोटी ये कर लेना है कर लो, पर तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। और वो लोग भी अपना पूरा ताकत लगा के मेरे पीछे पड़ गया था, और हम पूरा चैलेंज के साथ कह दिए थे कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकेगा, और फिर कोई कुछ नहीं कर पाया। और आज हम गुरु माँ के पास हैं और गुरु माँ के शरण में हैं, तो ये गुरु माँ की कृपा और बीजक पाठ का प्रभाव है। तो यही दो शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु माँ की, सदगुरु माँ की जय, सदगुरु माँ की जय, परम पूज्य सरकार प्रभु जी की जय, परम पूज्य सरकार प्रभु जी की जय, परम पूज्य सरकार प्रभु जी की जय, भक्त वत्सल भगवान नारायण की जय, भक्त वत्सल भगवान नारायण की जय, भक्त वत्सल भगवान नारायण की जय। सह बंदगी सह बंदगी सह बंदगी। वंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। परम करुणामय अहेतुकी कृपालु सर्व सुहृद सर्वव्यापी बेइंतः करुणा प्रेम कृपा करने वाले परम आराध्या सदगुरु माँ के श्री चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए सर्वव्यापी सत्ता के रूप में कनकन विराजित परम करुणामय सरकार प्रभु जी के श्री चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए उपस्थित संत समाज के चरणों में भी साहब बंदगी एवं आगत भक्तजनों को भी बहुत बहुत आभार। आज हम सभी सदगुरु सरकार प्रभु जी के निर्वाण तिथि के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। आज हम सभी बीजक महाग्रंथ का अखंड पाठ कर रहे थे। सदगुरु सरकार प्रभु जी का बीजक महाग्रंथ में अटूट श्रद्धा थी। वे सदैव 2 बजे रात को ही स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन अखंड बीजक पाठ किया करते और हम सबों को भी बीजक पाठ के महत्व के बारे में बताया करते। सदगुरु माँ प्रातः ही हम सबों को संदेश दिए कि लोहा ही चुंबक प्रीत है, लोहा ही लेत उठाए, ऐसे शब्द कबीर के काल से लेत छुड़ाए। सदगुरु कबीर प्रभु की वाणी जैसे लोहा के चुंबक क्षेत्र के पास लाया जाए तो स्वतः ही लोहा चुंबक से आकर्षित होकर वह चुंबक में परिणत होकर उसमें चिपक जाता है। उसी प्रकार संसार में कितना भी काल जाल विपत्ति माया कुछ भी हो, सदगुरु कबीर प्रभु की वाणी में वह शक्ति है कि अपने भक्तों को वो काल जाल से छुड़ाकर अपने अनन्य शरण में ले लेती है। सदगुरु माँ हम सबों को जिस समय सभी शिष्य दीक्षा लेते हैं उसी समय बीजक महाग्रंथ की महत्ता के बारे में बतलाते हैं।
सभी ने, ऐसा नहीं है कि एक दो प्रतीक के रूप में लोग बता रहे हैं कि बीजक ग्रंथ में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक महिमा है, और हम सब अपने अनुभव को रख रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ जितने भी शिष्य वर्ग बैठे हैं सभी बीजक महाग्रंथ से सद्गुरु माँ की वाणी पर विश्वास करके उसका लाभ देख चुके हैं, ऐसा विश्वास है। भले ही कुछ लोग अपने भाव को व्यक्त करते हैं और कुछ लोग नहीं व्यक्त कर पाते हैं। सद्गुरु माँ प्रायः सभी समस्याओं का समाधान बीजक महाग्रंथ के द्वारा बतलाते हैं। 13वां रमैनी इच्छा पूर्ति के लिए, 9वां रमैनी ग्रह गोचर विघ्न बाधा को दूर करने के लिए, 51 रमैनी मन को एकाग्र करने के लिए, 58 रमैनी सुख समृद्धि मोक्ष और शांति अध्यात्म के लिए बताया करते हैं। जब कहा जाए कि हम लोग संन्यास के मार्ग में आने के लिए प्रयासरत थी, तो सद्गुरु माँ बीजक महाग्रंथ से 58 रमैनी का पाठ करने के लिए उन्होंने उपदेश किया। ऐसा लगता था उस समय जब पढ़कर निकला गया था और इस मार्ग में आने के लिए जब अपने आप को देखती थी तो बहुत ही असक्षम पाती थी। चारों ओर बड़ा ही लगता था कि इतनी ऐसे कठिन परिस्थितियों में कैसे ऊपर उठा जा सकता है, कैसे संन्यास मार्ग में आया जा सकता है। सद्गुरु माँ जो कहा जाता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह सत्य है कि बीजक में महाशक्ति है तो सद्गुरु की वाणी मिलकर के ही वह शक्ति कमाल करती है। जैसे सद्गुरु माँ बहुत बार उदाहरण दिए हैं कि बंदूक की गोली यदि हाथ से किसी को मारा जाए तो वह उतनी कह सकते हैं कि वह उतनी अधिक चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसको यदि बंदूक में डाल करके ट्रिगर दबाया जाए तो वह कमाल का उसके द्वारा हम परिणाम देख सकते हैं। लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। और हाथ से बंदूक को हाथ से गोली को फेंक कर मारे तो थोड़ी बहुत चोट लगेगी। उसी प्रकार से बीजक अपने आप में सद्गुरु माँ सरकार प्रभु बताते थे कि यह तो वेद ही नहीं महावेद है। सद्गुरु माँ कहते हैं यह खालिस महावेद है जिसमें सभी कह सकते हैं अध्यात्म व्यवहार सांसारिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। तो सद्गुरु माँ उपदेश किए कि 58 रमैनी उस समय सद्गुरु माँ के श्री चरणों में जब वे अपनी समस्या को रखा गया तो 58 रमैनी का पाठ करने के लिए बताएं कि बहुत ही और बीजक पाठ कैसे किया जाए। सद्गुरु माँ यह भी हम सबों को बताया करती कि एक श्वास में कम श्वास टूटे 1 रमैनी का पाठ करना है। यदि इतना लंबा नहीं श्वास रोक सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक श्वास में एक रमैनी में 2 श्वास लें, इतना ही हमारा मतलब कि श्वास को तोड़े। और धीरे धीरे कहते थे कि प्रयास करो कि 1 रमैनी में एक श्वास में 1 रमैनी पाठ कर ले। तो साखी तक 1 रमैनी में इससे मन के संकल्प विकल्प विचार बहुत कम ही अपना अभी हम बहुत धीरे से पाठ करते हैं तो एक कोना मन हमारा संकल्प विकल्प करता है, दूसरा कोना पाठ करता है। तो सद्गुरु माँ बहुत प्रकार का उपाय हम सबों को जब बच्चे थे हम लोग दीक्षा लिए थे तो बताया करते कि पाठ किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि मन एकाग्र हो और अर्थ सहित पाठ हो तो धीरे धीरे जो बीजक में शक्ति है वह दिखेगी। तो बीजक ग्रंथ का पाठ तो होता ही था, लेकिन खास करके 58 रमैनी की बात कर रही हूँ कि तै सुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, अगम दुगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु किछु आई, उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख विलसहु जाई,
एको बार न होइए बाको, बहुरी जन्म न होइए ताको, जाय पाप सुख दी हो घाना, निश्चय वचन कबीर के माना। 40 बार जैसे भी बता रही थी प्रियंका बहन, 40 बार दीपक जला करके और 58 रमैनी का पाठ करने के लिए सदगुरु माँ बताएं। और इतना तल्लीनता पूर्वक ऐसा लगता था सदगुरु माँ पाठ कर रहे हों तो साक्षात विराजित होकर के वे अंतस में विराजित होकर के उसके अर्थ के रूप में बिल्कुल ही ध्वनित हो रहा है। तय सुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देहूँ देवा, अगम दुगम गढ़ देहूँ छुड़ाई। उस समय ऐसा लगता था वातावरण में कितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इस पाठ के द्वारा धीरे धीरे सभी धराशायी हो रहे हैं। और सदगुरु माँ बीजक पाठ के साथ साथ में जब पाठ किया जाता तो ऐसा लगता मानो कि पहाड़ जैसी विपत्तियाँ यदि सर के ऊपर गिर रही है तो सदगुरु माँ कवच बन करके और बीजक पाठ के द्वारा उसे धराशायी कर रहे हैं। ऐसा लगता मानो जैसे बरसात में मूसलाधार बारिश हो रही हो और हम बरसाती पहन लें तो हमारे अंदर बरसात की पानी हमें प्रभावित नहीं कर सकती, भिगो नहीं सकती। वैसे ही विपत्तियों का पहाड़ चारों ओर से लगता था कि टूट रहा है और सदगुरु माँ असीम कृपा और करुणा के द्वारा बीजक शब्दों के द्वारा अंतस में मानो कि वो बरसाती के रूप में छोटे बच्चे की तरह बचा कर संभाल कर रखे हुए हैं। और ऐसा लगता कि कोई भी अभी जैसे मंजू बहन भजन गा रही थी, इनके ससुर जी मेरे चाचा लगते थे, बहुत कड़े स्वभाव के थे। तो जब इस बात को जाने कि विवाह नहीं करना चाहती हैं और मामा जी इत्यादि बहुत अधिक लगता था, उस समय उम्र भी बहुत नहीं था, लगता था कैसे इन लोगों से पार पाया जाएगा, बहुत कड़क स्वभाव के हैं। तो सरकार और सदगुरु माँ मन ही मन लगता था ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। और बीजक जो 58 रमैनी है उसका अर्थ इस प्रकार प्रस्फुटित होता था कि सदगुरु माँ लगता था परावाणी के द्वारा उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं और रक्षा कवच के रूप में वो वरदान की मुद्रा में हाथ रखे हुए जो सामने वाला कुछ बोलना चाहता था लगता था उसके अंदर प्रवेश हो करके और बहुत ही जितनी बात वे कहने के लिए गुस्सा से आते थे लगता था सब कुछ उनके अंदर से धराशायी हो गया है और फिर वे बड़े ही कोमल हो जाते थे। तो सदगुरु माँ बीजक ग्रंथ के पाठ के द्वारा कई बार 13वां रमैनी का पाठ, कई बार 9वां रमैनी का पाठ, कई बार 58 रमैनी का पाठ हम लोगों को बताते थे और उसके द्वारा जो असीम लाभ होता था वह हम लोगों ने देखा, अनुभव किया। जो समस्याएं आती थी बीजक के शब्दों के द्वारा ही सदगुरु माँ लगता था परावाणी के रूप में अंतस में करुणापूर्ण अपने हाथ को माथे पर रखते हुए उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सभी ऐसा नहीं है कि ये अनुभव मैं अपना कह रही हूँ, जितने यहाँ बैठे हुए शिष्यवृंद सभी ये अनुभव करते हैं कि जो हम बीजक का पाठ करते हैं उसमें असीम शक्ति है और वह यदि विशेष कोई पाठ कोई समस्या यदि सदगुरु माँ के पास रखते हैं और सदगुरु माँ के मुखारबिंद से किसी विशेष पाठ के लिए निर्देश मिलता है तो बंदूक की गोली की तरह वह विशेष लाभ दिखता है और ऐसा हम सभी अनुभव करते हैं। ये तो एक छोटा सा अनुभव हुआ। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। पूज्य सरकार प्रभु के बारे में सदगुरु माँ की कृपा से कल हम लोग जानेंगे। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु सरकार प्रभु जी की, परम करुणामयी सदगुरु माँ की।